हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय कलाकार समूह के विषय में, जिसके अंतर्गत हम कलकत्ता ग्रुप 1943 का चर्चा करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा समय को न लेते हुए हम सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, चलिए। ग्रुप 1943, जबकि ये कलकत्ता ग्रुप 43 नाम से प्रसिद्ध है, की स्थापना कब हुई? 1943 में। कलकत्ता ग्रुप 1943 की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी थी? तो 1944 में लगी थी, मुंबई में। ठीक है। कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक कौन थे? तो प्रदोष दास गुप्ता जी थे। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 में हुआ था। आगे अभी हम पढ़ेंगे। कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना प्रदोष दास गुप्ता ने कहाँ की थी? तो ये मुंबई में की थी। कलकत्ता ग्रुप 43 के मुख्य कलाकार सदस्य कितने थे? 8 थे। कितने? 8 लोग थे। कलकत्ता ग्रुप 43 की दूसरी प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी थी? तो 1945 में लगी थी, मुंबई में। कहाँ? 1945 मुंबई में। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। देखिए, कलकत्ता ग्रुप और प्रगति ग्रुप के कलाकारों की सामूहिक प्रदर्शनी कब लगी? 1950 में। भारत का पहला आधुनिक कलाकारों का कौन सा समूह था? 43। देखिए, इसमें कुछ 2-3 किताब मैं पढ़ा हूँ, इसलिए इसमें कुछ हमें शंका लग रहा है कि ये जो 19 कलकत्ता में, ये 1947-48 में लगी थी और ये 45 ठीक है। ठीक है, तो जहाँ हमें शंका होगा हम बताएंगे और वीडियो के लास्ट में, अगले वीडियो में बता देंगे। फिलहाल आप इसे यहाँ पढ़ो, क्योंकि ये भी ऑथेंटिक बुक है और मैं प्रमाण दूंगा, इसलिए पढ़ो। ठीक है। भारत का पहला आधुनिक कलाकारों का समूह कौन सा था? कलकत्ता ग्रुप। देखो, एक तुंग ग्रुप था ना इससे पहले। हाँ, लेकिन इसका वर्णन बहुत कम जगह आता है, इसलिए आप कलकत्ता ग्रुप को याद रख के चलिएगा। अब देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन कलाकार हैं। प्रदोष दास गुप्ता है, गोपाल घोष, निरोध मजुमदार, हेमंत मिश्र, परितोष सेन, रथिन मित्रा, प्राण कृष्ण पाल, कमला प्रसाद, शुभो टैगोर और गोवर्धन सेन। ठीक है, ये इतने कलाकार हैं। एक बार फिर देखो, प्रदोष गुप्ता, गोपाल घोष, निरोध मजुमदार, हेमंत मिश्र, परितोष सेन, रथिन मित्रा, प्राण कृष्ण पाल, कमला दास, शुभो गुप्ता, गोवर्धन। ठीक है, ये इसके कलाकार हैं। अभी और इसके नीचे कुछ हैं। गोवर्धन सेन, कल्याण सेन, सुनील माधव सेन और गोवर्धन आश, ये इतने कलाकार हैं। अब हम इन कलाकारों के विषय में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम पढ़ रहे हैं किसके विषय में? तो देखिए, पहले हम चल रहे हैं इनके विषय में। ये कौन है? अब देखिए, ये हैं प्रदोष दास गुप्ता जी, और हम अब इन्हीं के विषय में पढ़ने चल रहे हैं। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1912 ढाका, बांग्लादेश में हुआ था, जो पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आता है। प्रदोष दास गुप्त किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये संगत रास यानी कि मूर्ति कला के विषय में प्रसिद्ध हैं। प्रदोष दास गुप्ता मूर्तिकारी के अलावा और क्या करते थे? तो चित्रकारी भी करते थे। प्रदोष दास गुप्ता किस वर्ष आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के क्यूरेटर पद पर हुए? तो ये 1957 में हुए। बंगाल सरकार ने प्रदोष दास गुप्ता को अनिलनाथ टैगोर पुरस्कार से कब सम्मानित किया? तो ये किए थे 1982 में। यहाँ तक ठीक। आगे देखो, ठीक है, आगे देखो। प्रदोष दास गुप्ता ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो कलकत्ता आर्ट कॉलेज से की थी। प्रसिद्ध संगत रास प्रदोष दास गुप्ता राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो कब चुने गए? तो 1982 में।
गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई से आपने किसका प्रशिक्षण लिया था? तो मूर्ति कला का लिया था। इसी को जो है संगत राष्ट्र भी कह रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हो। ठीक है, आगे देखो, प्रदोष दास गुप्ता ने 1940 में अपना स्टूडियो कहाँ खोला? तो ये कलकत्ता में खोले थे। ठीक है, आगे देखो, ग्रुप 43 के संस्थापक कौन थे? प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता ने कलकत्ता ग्रुप 43 कलाकार समूह की स्थापना कहाँ की थी? ये कलकत्ता में की थी। अब जब आप पहले पेज पर पढ़ रहे थे तो वहाँ मुंबई मुंबई लिखा था, वही मुझे डाउट था, इसलिए वो मुंबई में तो आपका 1947 वाला M.F. हुसैन वाला चला था, ये कलकत्ता में ही चला था। ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलो, देखिए, प्रदोष दास गुप्ता ने कब से कब तक आधुनिक दीर्घा नई दिल्ली में क्यूरेटर के पद पर अपनी सेवाएं दी? तो 1957 से 70 तक। प्रदोष दास गुप्ता ने मद्रास आर्ट कॉलेज में मूर्तिकला की डिप्लोमा 1934 से लेकर 37 तक किसके सानिध्य में रहकर पूरा किया? देवी प्रसाद राय चौधरी जी के, जो आपके बंगाल शैली के कलाकार रहे हैं। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता को रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट का लंदन का फेलो कब चुना गया? 1955 में। प्रदोष दास गुप्ता की पत्नी का क्या नाम था? कमला दास गुप्ता। क्या नाम था? तो इनका नाम था कमला दास गुप्ता। ठीक है, और देखिए, प्रदोष दास गुप्ता ने मूर्तिकारी के लिए प्रमुख रूप से किस तकनीकी का प्रयोग किया? तो कांस्य की ढलाई। क्या? कांस्य की ढलाई। और देखिए आगे, कांस्य की ढलाई या कांस्य ढलाई मूर्तिकला तकनीकी को किस नाम से और जाना जाता है? तो इसे लास्ट वैक्स प्रोसेस, सिरे पदबू, लच्छालोप पद्धति या मोम कास्टिक विधि, इन नामों से जाना जाता है। प्रदोष दास गुप्ता के मूर्तिकला की पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? तो 1945 में कलकत्ता। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता को कला के लिए किस क्षेत्र की प्रसिद्धि है? तो इनको मूर्तिकला की है, इसी को संगत रास भी कहते हैं। आगे देखिए, एक्चुअली मैं फ़ोटो को इस रात में खींचता हूँ, इसलिए धुंधला दिख रहा होगा, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, कल से हम दिन में फ़ोटो इसका खींचेंगे, तब ये चीज़ें नहीं होंगी। प्रदोष दास गुप्ता ने कोलकाता के सानिध्य में रहकर मूर्तिकला किससे सीखी थी? तो ये हिरण्य राय चौधरी। प्रदोष दास गुप्ता किस पश्चिमी मूर्तिकार की कला से प्रेरित थे? हेनरी मोर। प्रदोष दास गुप्ता ने मूर्ति शिल्प श्रृंखला यज्ञ सीरीज अंडा श्रृंखला किससे निर्मित की थी? कांस्य से ये किए थे। प्रदोष दास गुप्ता की पत्नी कमला दास गुप्ता किस कलाकार समूह की सदस्य थी? तो ग्रुप 1943 कलकत्ता। प्रसिद्ध रंगत संगत प्रदोष दास गुप्ता का निधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। आगे देखते हैं, देखिए, प्रदोष दास गुप्ता की जो श्रृंखला है, एग सीरीज या अंडा सीरीज, ब्रांज में या कांस्य में बहुत प्रसिद्ध है। इनकी अन्य मूर्ति शिल्प है वुमेन विद बास्केट, ब्रांज में है फॉलेन वुमेन, सन चौसियर, हलवेस, थ्री ग्रेसेस, ब्राइड्स, एग फैमिली, एग एंड मिसोर्स ऑफ द एग ब्रांडेज। इसके बाद है ट्विस्टेड फ्रॉम, ब्रोकन आइडियल, मदर एंड चाइल्ड, क्वीन, रिसाइकलिंग, हेड एंड टोर्सो, जय हिंद, कंडोलेंस, ट्यून्स, माँ की गोद, फर्स्ट बर्न, पीकिंग लाइंस और शोक। ये सब किस माध्यम में है, क्या है, एकदम डिटेल से है। नोट्स बनाना चाहिएगा तो नोट्स बना लीजिएगा, सब्सक्राइब करना चाहिएगा तो कर लीजिएगा। वैसे आप पढ़ लो, पास हो जाओ, KBS NBS या जो भी परीक्षा है बहुत है। आई डोंट नीड एनी सब्सक्राइबर। ठीक है,
हमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, गोपाल घोष। देखिए, ये जो गोपाल घोष हैं, ठीक है, गोपाल घोष का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1913 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। गोपाल घोष का संबंध किस कला समूह से था? तो कलकत्ता ग्रुप 1943 से था। कलकत्ता ग्रुप 43 जो है, इसका पूरा नाम है कलकत्ता ग्रुप 1943 का बोहेमियन कलाकार कौन था? गोपाल घोष। गोपाल घोष ने 1935 में चित्रकला की डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त की? जयपुर आर्ट कॉलेज से। जयपुर आर्ट कॉलेज में गोपाल घोष ने चित्रकारी किससे सीखी थी? तो शैलेंद्र नाथ डे से सीखी थी। ठीक है, आगे देखो, भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन है? तो गोपाल घोष। गोपाल घोष इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में कब से कब तक शिक्षक रहे? तो 1940 से 45 यानी 5 साल तक ये रहे थे। गोपाल घोष कलकत्ता ग्रुप 43 के सदस्य कब बने? तो ये बने थे 1943 में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, गोपाल घोष ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की? शैलेंद्र नाथ डे से प्राप्त की। गोपाल घोष किस कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है? दृश्य कलाकार के रूप में, लैंडस्केप भी जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक दृश्य चित्रकार गोपाल घोष का निधन कब हुआ था? 1980 में। इनके जो चित्र हैं वो चित्र आप देख लीजिए। इनके चित्रों में है चांदनी रात, जिसे इंग्लिश में मूनलाइट कहते हैं, ए विलेज नियर मंसूरी, टेम्परा तकनीक में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। डॉन, जो ये टेम्परा तकनीक, ये भी दिल्ली में है। ये इनके चित्र हो गए, किसके? गोपाल घोष। अब हम पढ़ते हैं नीरोज मजुमदार के विषय में। ठीक है, देखिए, नीरोज मजुमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1916 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। नीरोज मजुमदार का संबंध किस कलाकार समूह से था? तो कलकत्ता ग्रुप 43 से था। नीरोज मजुमदार कैसे कलाकार थे? आधुनिक कलाकार थे। प्रसिद्ध उपन्यासकार कमल कुमार मजुमदार किस भारतीय चित्रकार के बड़े भैया थे? तो ये थे नीरोज मजुमदार के बड़के भैया रहे। ठीक है, क्या थे? बड़े भाई थे। नीरोज मजुमदार ने चित्रकला शिक्षा किसकी सानिध्य में लिया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में इन्होंने लिया था। ठीक है, आगे देखो, देखिए, नीरोज मजुमदार की एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी थी? तो 1944 कलकत्ता में लगी थी। नीरोज मजुमदार कलकत्ता ग्रुप 43 में कब शामिल हुए? तो 1943 में ही शामिल हुए थे। नीरोज मजुमदार ने उत्कीर्णन विधा में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया था? आंद्रे लाहोत से। प्रसिद्ध चित्रकार कला शिक्षिका शानू लहिड़ी किस भारतीय कलाकार की बहन थी? नीरोज मजुमदार की ये बहन थी। ठीक है, आगे देखिए, नीरोज मजुमदार का संबंध कहाँ से था? कलकत्ता से था। किस भारतीय कलाकार को कलकत्ता में नीरोज चौधरी के नाम से जाना जाता था? नीरोज मजुमदार। किस भारतीय चित्रकार ने अपने चित्रों में देवलिपि का प्रयोग किया? तो ये मजुमदार साहब थे। नीरोज मजुमदार की पहली विदेशी प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? तो 1951 में पेरिस में लगी। नीरोज मजुमदार ने अपनी चित्रकला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, नीरोज मजुमदार उत्कीर्णन विधा प्रशिक्षण कहाँ से जाकर प्राप्त किया था? तो ये पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। ठीक है, नीरोज मजुमदार नवतांत्रिक कलाकार थे। कौन सा कलाकार इंडिया हाउस लंदन में आर्ट गैलरी के क्यूरेटर पद पर कार्यरत रहा? तो ये थे नीरोज मजुमदार जी।
1935 में इंडियन आर्ट सोसाइटी कलकत्ता में नीरज मजुमदार किस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? तो ये थे नॉर्मन ब्लाउंट मेमोरियल पुरस्कार से। नीरज मजुमदार ने अपनी चित्र श्रृंखला कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं जो 1957 में बनाई थी, प्रदर्शनी कहाँ लगाए थे ये? तो ये प्रदर्शनी लगाए थे पेरिस में। ठीक है, आगे देखो। नीरज मजुमदार का निधन कब हुआ था? 1982 में। इनकी एक चित्र श्रृंखला है, वो क्या है आप देख लीजिए। वो है कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं। क्या है? तो आप देख रहे होंगे, वो है कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं। इनका जो चित्र है, स्वर्ग है, नेता का घाट है, पूर्णिमा है, गंगा है। जो कि ये नेता का घाट नई दिल्ली में रखा हुआ है, पूर्णिमा 1972 में बनाया गया था, और गंगा जो है 77-78 में बनाया गया था। अब हम पढ़ते हैं हेमंत मिश्र के बारे में। इनका जन्म 1917 में हुआ था। हेमंत मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? 1917 असम में हुआ था। कलकत्ता ग्रुप 43 का वह कलाकार जो अति यथार्थवाद से काफ़ी प्रभावित था, तो हेमंत मिश्र थे। हेमंत मिश्र मुख्य रूप से किस कला के लिए जाने जाते हैं? चित्रकारी के लिए। वह कलाकार जो भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने का अग्रणी है, हेमंत मिश्र। आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला। किसने कहा? हेमंत मिश्र ने कहा था। इन्होंने कहा था कि आम आदमी के लिए जो है, आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला। ठीक है, भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने का श्रेय हेमंत मिश्र को है। हेमंत मिश्र का प्रिय माध्यम है जल रंग। हेमंत मिश्र किस कला समूह से जुड़े थे? तो कोलकाता ग्रुप 1943 से। हेमंत मिश्र की कला पर किन पश्चिमी अति यथार्थवादी कलाकारों का प्रभाव पड़ा था? सल्वाडोर डाली और मार्क्स एंसर्ट का। इनका जो प्रमुख चित्र है, प्रिमिटिव एयर, वर्ष ऑन फायर, इको ऑन ए सॉन्ग, परफ्यूडिंग द फीडिंग ऑफ गॉड, ये इनकी चित्र है। ठीक है, आगे देखिए। आगे परतोष सेन। ठीक है, कौन है? तागे है परतोष सेन। परतोष सेन का जन्म कब कहाँ हुआ था? 1918 ढाका, पश्चिम बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में। परतोष सेन ने चित्रकारी कहाँ से प्राप्त की थी? गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, चेन्नई से। परतोष सेन ने पेरिस जाकर किस फ्रांसीसी कलाकार से प्रशिक्षण लिया? तो आंद्रे लाहोत, कहीं कहीं लिखा है, यहाँ लोहात लिखा है। ठीक है, परतोष सेन पेरिस में चित्रकला का प्रशिक्षण लेने कब गए? तो 1949 में। परतोष सेन का संबंध किस कला ग्रुप से है? ग्रुप कलकत्ता ग्रुप 43 से है। ठीक है, आगे देखो। 1949 को कला अध्ययन के लिए परतोष सेन की मुलाकात पेरिस में किस प्रसिद्ध पश्चिमी कलाकार से हुई? पाब्लो पिकासो से। परतोष सेन चित्रकारी के अलावा किस कला में रुचि रखते थे? तो लेखन में रुचि रखते थे। परतोष सेन को मद्रास कला विद्यालय में किस कला शिक्षक के सानिध्य में मिला था? तो डीपी राय चौधरी जी का। परतोष सेन अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी या कब लगाई थी? तो ये लगाए थे 1941 में। परतोष सेन के भित्ति चित्रों पर किस पश्चिमी कलाकार का प्रभाव है? तो पाल गागिन जिसे कहते हैं, पाल गोगिन, इनके पर प्रभाव है। इसके बाद है परतोष सेन ललित कला रत्न सम्मान कब प्राप्त हुआ था? 2004 में। जिंदा बहार किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है? परतोष सेन। परतोष सेन की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी थी? तो 1935 में कलकत्ता में लगी थी। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है साइक्लोन विक्ट्री। ठीक है, गौरिल्ला इनकी रचना है। होमेज टू वान गांव, पुत्र की मृत्यु पर विलाप करता रावण,
या रावण मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज सन। काली जैकेट में आत्मचित्र। आफ्टर द साइक्लोन संगीतज्ञ। ठीक है, और देखिए सरोदवाजक, शरणार्थी, होली, वुमेन ईटिंग भुट्टा, द बापू नारियल बेचने वाले, द लेंसमेलो, वुमेन सेलिंग कार्न, वुमेन कटिंग ए फिश, मदर चाइल्ड, मालवा की महिलाएं, संथाल। ये परतोष सेन की रचना है। अब हम आगे देखेंगे रथिन मित्रा के बारे में। रथिन मित्रा का जन्म 1926 हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए रथिन मित्रा ने कहाँ शिक्षक पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी, तो दून स्कूल देहरादून में। रथिन मित्रा चित्रकला की डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया, कलकत्ता आर्ट कॉलेज से। रथिन मित्रा कला समूह के अभिन्न अंग थे, कलकत्ता ग्रुप 43 के। कोलकाता ग्रुप 43 समूह का श्रेष्ठ रेखा चित्रकार किसे कहा जाता है, रथिन मित्रा को। रथिन मित्रा का संबंध कहाँ से रहा है, कोलकाता से। कोलकाता ग्रुप 43 का कौन सा कलाकार दून आर्ट सोसाइटी देहरादून का सदस्य रहा, तो ये रतन मित्रा थे। ठीक है, फिर से देखो ग्रुप 43 कलकत्ता ग्रुप 43 का कौन सा कलाकार दून आर्ट सोसाइटी देहरादून का सदस्य था, तो रथिन मित्रा। रथिन मित्रा ने किस चित्र श्रृंखला का सृजन कैनवास पर स्याही से किया था, तो कोलकाता की विरासत चित्र श्रृंखला। इनकी जो प्रसिद्ध श्रृंखला है वो है कोलकाता की विरासत चित्र श्रृंखला है इनकी। ठीक है, इनके जो चित्र हैं संथाल, वुमेन एयर रेस्टोरेंट जो नई दिल्ली में है, आधुनिक कला संग्रहालय, संगीतज्ञ, काक फाइट, कश्मीर की मुसीबतें, गुलदस्ता लिए लड़की, नारी और नागफनी, ये इनकी रचना है। तो ये ख़त्म हो गया। हमने देखा कि हमने जो है कलकत्ता ग्रुप, ठीक है, हमने कलकत्ता ग्रुप 1943 को ख़त्म कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। GOAL गोल PhD आर्ट चैनल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आर्ट चैनल के लिए हम JRF हैं, इसलिए विश्वास रखिएगा। हम JRF हैं, JRF हम JRF हैं, जो कि कला की सबसे बड़ी परीक्षा में से एक है, सबसे बड़ी परीक्षा है। तो TGT PGT KBS NBS आप चुटकी बजाकर हम आपको निकलवा देंगे। बस सिर्फ आप हम पर विश्वास रखो, बस मेहनत करो, विश्वास रखो। हम अपने टीचर पर मेहनत किए थे, विश्वास रखे थे, जो पढ़ाते थे वही हम पढ़ते थे, उसके अलावा रिवीजन करते थे। मेरा 1 साल 1.5 साल में देखो आराम से हो गया। तो ऐसे ही आपका भी हो जाएगा, बस आप विश्वास रखिए। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।